धर्मांतरण को लेकर मिशनरी संस्थाओं पर आए दिन आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। इसी बीच मिशनरी संस्थाओं के गैर मसीही जो अन्य समाजों से ताल्लुक रखते हैं, सभी धर्मों के अधिकारी और कर्मचारी भी अब सड़कों पर निकले। अंबेडकर चौक से एक विशाल मौन जुलूस लेकर संस्थाओं के समर्थन में सड़क पर निकले हैं। ये जो आप लंबी लंबी कतारें देख रहे हैं, इनमें कोई भी ईसाई समाज से ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि ये तमाम लोग गैर ईसाई हैं। सभी धर्मों से ताल्लुक रखने वाले जो बीते कई वर्षों से मसीही संस्थाओं में जॉब कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। लेकिन जिन संस्था पर धर्मांतरण के आरोप लग रहे हैं, आज ये सभी गैर ईसाई इन सभी बेबुनियाद आरोपों से आहत हैं। ये सभी MICS, नवजागृति स्कूल, आधारशिला संस्थान, मिशन अस्पताल में कार्यरत हैं। इन लोगों का कहना था कि संस्था के मुखिया पर जो धर्मांतरण के आरोप लगा रहे हैं, वह सही नहीं है। इन लोगों को भी कई साल हो गए यहाँ पर संस्था से जुड़कर कार्य करते हुए। कभी इन लोगों पर कोई जोर जबरदस्ती या दबाव की स्थिति नहीं बनी। इसी बात को ज्ञापन में रखते हुए दमोह कलेक्टर S कृष्ण चैतन्य और दमोह SP DR तेनीवार के अलावा दमोह सांसद प्रहलाद पटेल से मिले और दमोह विधायक अजय टंडन के कार्यालय पहुंचकर उनके प्रतिनिधियों को भी ज्ञापन सौंपा और अपनी बात रखी है। आइए सुनाते हैं आपको गैर मसीही अधिकारी और कर्मचारियों ने अपनी बात में क्या कहा। नवजागृति स्कूल दमोह एवं आधारशिला संस्था दमोह के प्रबंधन सदस्यों पर थाना दमोह देहात पुलिस द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्य विहीन आपराधिक मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर निर्दोष व्यक्तियों को न्याय दिए जाने हेतु ज्ञापन प्रस्तुत है। महानुभाव दमोह की संस्थाओं MICS, नवजागृति स्कूल एवं आधारशिला संस्थान के हम गैर ईसाई अधिकारी एवं कर्मचारीगण इस ज्ञापन पत्र के माध्यम से आपसे निम्न निवेदन करते हैं। प्रतिष्ठित लाल परिवार के सदस्य एवं उनके सगे रिश्तेदार हैं जो पिछली कई पीढ़ियों से दमोह में रहते हैं। उक्त लाल परिवार पिछले 90 वर्षों से दमोह में सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य एवं मानव सेवा के कार्य सद्भावना और निष्ठा के साथ करता आ रहा है। इसके अंतर्गत उक्त संस्थाओं एवं अनेक प्रबंधकों द्वारा नवजागृति स्कूल के माध्यम से दमोह की कई पीढ़ियों को शिक्षा देने का कार्य किया गया। मिशन अस्पताल जैसे संस्थानों के माध्यम से दमोह शहर के नागरिकों को आवश्यक एवं आकस्मिक चिकित्सा जैसी बुनियादी एवं जीवन रक्षक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे आवश्यकता पड़ने पर कई लोगों की जान असमय जाने से बचती है। कोरोना काल के समय इस अस्पताल द्वारा देश और मानवता पर आई आपदा से लड़ने में विशेष योगदान दिया गया। साथ ही साथ जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्लांट लगाकर मरीजों को सुविधा उपलब्ध कराई गई, जो मानव सेवा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। आधारशिला संस्थान द्वारा अनाथ एवं विकलांग बच्चों के वात्सल्यमयी उचित देखरेख एवं रखरखाव कर उनका लालन पालन किया जाता है। उक्त संस्थानों में पिछले कई वर्षों से हम अधो हस्ताक्षरित गैर ईसाई अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से उक्त सम्मानित व्यक्तियों एवं संस्थानों के विरुद्ध पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर इस प्रकार की कई कार्यवाही की जा रही हैं, जिससे यह समझ में आ रहा है कि इन सभी रोजगारोन्मुखी उपक्रमों को बंद कराया जा सके। इसके लिए धर्मांतरण जैसे गंभीर आरोप संस्थानों एवं प्रबंधकों पर लगाए गए, जबकि हम हस्ताक्षरित सदस्य को अपने सेवा काल के दौरान प्रबंधन सदस्यों द्वारा ना तो कभी ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाया गया है और न ही सदस्यों द्वारा कभी चर्च जाने के लिए विवश किया गया।
अपने दैनिक कार्यों के दौरान हमने किसी भी अन्य समाज, जाति एवं धर्म के लोगों को जबरदस्ती ईसाई धर्म अपनाने हेतु उक्त संस्थानों के प्रबंधक सदस्यों द्वारा कहते हुए या विवश करते हुए कभी नहीं देखा और ना सुना। इस तरह के आरोप पूर्णतः निराधार हैं। हमारी उक्त 3 संस्थाएं वैधानिक रूप से सेवाभावपूर्ण संचालित होती हैं, जिनमें हम सशुल्क सेवाएं देते हैं। शासन द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए जो भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उनसे इन संस्थानों के संचालन पर विपरीत असर पड़ रहा है और हमारे भविष्य और आजीविका पर भी खतरा उत्पन्न हो रहा है। हम सभी नवजागृति स्कूल, MICS आधारशिला संस्थानों के अधिकारीगण, कर्मचारीगण आपसे निवेदन करते हैं कि उक्त आधारहीन एवं साक्ष्यविहीन आपराधिक प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर निर्दोषों को न्याय दिलाया जावे एवं उक्त प्रकरण पर खारिजी लगाकर समाप्त किया जाए। आज संस्थानों की गैर ईसाई अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण शांति मार्च करके आपको यह ज्ञापन पत्र सौंप रहे हैं। कृपा कर पूर्वक कार्यवाही करें और इस तरह के विद्वेषपूर्ण की गई कार्यवाही को समाप्त कर दमों के आम नागरिकों के हित की रक्षा करें। प्रेषक अधो हस्ताक्षर गैर ईसाई अधिकारीगण एवं कर्मचारी। सर, वह कर्मचारी जो ये मिशनरी संस्थान हॉस्पिटल है, मिशन अस्पताल है, नवजागृति स्कूल है, कॉलेज है, आधारशिला संस्थान है, इन संस्थान के सारे कर्मचारी जो गैर ईसाई है, हिंदू, मुस्लिम और सिख सरदार समुदाय के, इन्होंने आकर के ज्ञापन दिया है कि विगत समय जो प्रकरण ईसाई मिशनरीज और उनके प्रबंधों के ग्रुप पर प्रकरण प्रतिबद्ध हुआ था, उनमें निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। यदि दोषी है तो बिल्कुल कार्रवाई की जाए। लेकिन इनका जो ज्ञापन में उल्लेखित है कि ये किसी दुर्भावना या किसी कारण से ये किया गया है, तो चूँकि ज्ञापन जैसे लोग एकत्रित होकर के शांति मार्च निकाल के दिया है, ज्ञापन में का परीक्षण किया जाएगा और इस संपूर्ण प्रकरण में निष्पक्ष, नियमानुसार और वैधानिक की कार्रवाई की जाएगी।
जी सर, आज यहाँ पर कुछ लोग आए हैं, आपसे मुलाकात की है। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के प्रशासनिक कामकाज में विद्वेष किसी से नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राग द्वेष किसी से नहीं, लेकिन कुछ मामलों में हमारा स्टैंड शुरू से स्पष्ट रहा है। धर्मांतरण जैसे अपराध कभी भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दूसरा, जिस ढंग से होता है उस बारे में हमेशा से एजेंसियां काम करती हैं। किसी को लगता है कि किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसको रिप्रेजेंटेशन देने का अधिकार है, प्रशासनिक स्तर पर भी और जनप्रतिनिधि के स्तर पर भी। उसी नाते मैंने उनसे ज्ञापन लिया है, लेकिन मैंने उनसे ही पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके साथ दुराग्रह हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो हम नहीं कहते, हम अपनी बात रख रहे हैं। बात रखने का उनको अधिकार है, वो प्रशासन के सामने भी रखें। न्यायालय में भी मुझे पता चला है कि न्यायालय में भी गए। कभी कोई ऐसी अगर जल्दबाजी करनी होती तो कभी कोई बाकी कार्रवाइयाँ होती, पर जो गलत है तो गलत है। अब लीज के मामले हैं, अगर रिन्यू नहीं हुआ है तो आप हो या हम हो, सब पर कार्रवाई होगी। ज्ञापन प्रस्तुत है दिनांक 29/11/2022 प्रतिष्ठा माननीय श्रीमान शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा जिला कलेक्टर दमोह, MICS दमोह, नवजागृति स्कूल दमोह एवं आधारशिला संस्थान दमोह के प्रबंधन सदस्यों पर थाना दमोह देहात पुलिस द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्य विहीन आपराधिक मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर निर्दोष व्यक्तियों को न्याय दिए जाने हेतु ज्ञापन पत्र प्रस्तुत है। महानुभव दमोह की संस्थाओं MICS, नवजागृति स्कूल एवं आधारशिला संस्थान के हम गैर ईसाई अधिकारी एवं कर्मचारीगण इस ज्ञापन पत्र के माध्यम से आपसे निम्न निवेदन करते हैं। विगत 13 नवंबर 2022 दिन रविवार को दमोह देहात थाना पुलिस द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते हुए MICS दमोह, नवजागृति स्कूल दमोह एवं आधारशिला संस्थान दमोह के प्रबंधक सदस्य श्री विवाह एवं स्वास्थ्य एवं मानव सेवा का कार्य सद्भावना और निष्ठा के साथ करता आ रहा है। इसके अंतर्गत उक्त संस्थान एवं उनके प्रबंधकों द्वारा नवजागृति स्कूल के माध्यम से दमोह की कई पीढ़ियों को शिक्षा देने का कार्य किया गया है। मिशन अस्पताल जैसे संस्थानों के माध्यम से दमोह शहर के नागरिकों को आवश्यक एवं आकस्मिक चिकित्सा जैसी बुनियादी एवं जीवन रक्षक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे आवश्यकता पड़ने पर कई लोगों की जान असमय जाने से बचती है। कोरोना काल के समय इस अस्पताल द्वारा देश की और मानवता पर आई आपदा से लड़ने में विशेष योगदान दिया गया है। साथ ही साथ जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्लांट लगाकर मरीजों को सुविधा उपलब्ध कराई गई, जो मानव सेवा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
आधारशिला संस्थान द्वारा अनाथ एवं विकलांग बच्चों की वात्सल्यमयी उचित देखरेख एवं रखरखाव कर उनका लालन पालन किया जाता है। उक्त संस्थानों में पिछले कई वर्षों से हम हस्ताक्षरित गैर ईसाई अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण भी विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं प्रदान करते आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से उक्त सम्मानित व्यक्तियों एवं संस्थानों के विरुद्ध पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर इस प्रकार की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जिससे यह समझ में आ रहा है कि इन सभी रोजगार उन्मुखी उपक्रमों को बंद कराया जा सके। इसके लिए धर्मांतरण जैसे गंभीर आरोप संस्थानों एवं प्रबंधकों पर लगाए गए हैं, जबकि हम हस्ताक्षरित सदस्यों को अपने सेवा काल के दौरान प्रबंधन सदस्यों द्वारा ना तो कभी ईसाई धर्म अपनाने पर दबाव बनाया गया है और ना ही सदस्यों द्वारा चर्च जाने पर विवश किया गया है। दैनिक कार्यों के दौरान हमने किसी भी अन्य समाज, जाति एवं धर्म के लोगों को जबरदस्ती ईसाई धर्म अपनाने हेतु उक्त संस्थानों के प्रबंधक सदस्यों द्वारा कहते हुए या विवश करते हुए कभी नहीं देखा है और न सुना है। इस तरह के आरोप पूर्ण तरह निराधार हैं। हमारी उक्त तीनों संस्थाएं वैधानिक रूप से सेवाभाव पूर्वक संचालित होती हैं, जिनमें हम सशुल्क सेवाएं देते हैं। शासन द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए जो भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उनसे इन संस्थानों के संचालन पर विपरीत असर पड़ रहा है और हमारे भविष्य और आजीविका पर भी खतरा उत्पन्न हो रहा है। हम सभी नवजागृति स्कूल, MICS आधारशिला संस्थान के अधिकारीगण, कर्मचारीगण आपसे निवेदन करते हैं कि उक्त आधारहीन एवं साक्ष्य विहीन आपराधिक प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर निर्दोषों को न्याय दिलाया जाए एवं उक्त प्रकरण पर खारिजी लगाकर समाप्त किया जाए। आज संस्थानों के कई गैर ईसाई अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण शांति मार्च कर आपको यह ज्ञापन पत्र सौंप रहे हैं। कृपा कर पूर्वक कार्यवाही करें और इस प्रकार की विद्वेषपूर्ण की गई कार्यवाही को समाप्त कर दमोह के आम नागरिकों के हित की रक्षा करें। प्रतिलिपि माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, महोदय गृह मंत्री, मध्य प्रदेश शासन, माननीय श्री राहुल सिंह, उपाध्यक्ष बेयरिंग हाउस एवं लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन, कैबिनेट मंत्री जयप्रकाश, मध्य प्रदेश शासन, माननीय अजय टंडन, विधायक दमोह, आपको प्रस्तुत सर। इसमें ओरिजिनल कॉपी मुख्यमंत्री की और इसके साथ सर 2 कॉपियाँ हैं, एक गृह मंत्री के लिए, एक मुख्यमंत्री के लिए, कलेक्टर साहब। आप लोग आइए। थैंक पिछले दिनों कुछ ऐसी घटनाक्रम घटे हैं। 13 नवंबर से जो घटना घटी है उसके संबंध में हम जितने भी गैर ईसाई समाज के लोग इस संस्था में पिछले कई वर्षों से काम करते हैं और जो आरोप लगाए हैं वो आरोप निराधार है। उस निराधार आरोपों के कारण ही हम सारे गैर ईसाई समाज के लोग आज यहाँ आए हैं और अपना एक पक्ष रखा है, क्योंकि हम लोग इतने वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं। ना ही हमें कभी विवश किया गया है ईसाई धर्म अपनाने के लिए, ना ही हमें कभी विवश किया गया है चर्च जाने के लिए। हम सब लोग यहाँ पे अपने कार्य करते हुए अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के साथ यहाँ पर अपने कार्य कर रहे हैं और हमें किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। इससे अच्छा वातावरण हम लोगों को और कहीं प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए हम सारे कर्मचारी यहाँ पर आकर एक ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या लग रहा है आयोग ने देशपूर्ण भावना को लेकर के ऐसा किया? मैं किसी के लिए प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता हूँ। मैं सिर्फ हम सब आज अपनी बात करने के लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि हम इतने सारे कर्मचारी अगर इतने वर्ष से काम कर रहे हैं और कोई संस्था अगर 90 वर्ष से 4 पीढ़ी से अगर यहाँ काम कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई आरोप मतलब सच है। ये कुल मिलाकर पूर्ण रूप से निराधार आरोप है। बस हमको इतनी ही बात आप लोगों से कहनी है। आपके माध्यम से हम ये बात और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। हम लोग पिछले 22 वर्षों से काम कर रहे हैं मिशन हॉस्पिटल में। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं किसी को प्रेरित किया गया हो या कहीं कुछ बोला गया हो या धर्म से संबंधित कोई बात कही गई हो। तो हम लोग तो अपनी बात कह रहे हैं ना कि ये जो बात हो रही है वो निराधार हो रही है। हम लोगों से बड़ा और साक्ष्य क्या हो सकता है? हम लोग इसलिए आ जाए हैं क्योंकि जो हमारे यहाँ से संस्थापक हैं अजय लाल अंकल और उनकी फैमिली, उनके विरुद्ध जो ये बोला जा रहा है अब शब्द कि हम लोगों को क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया जा रहा है या हम लोग के ऊपर कोई प्रेशर दिया जा रहा है। आज तक के हम लोग 14 साल से समथिंग जुड़े हुए हैं। आज तक कभी हम लोगों के साथ ये सामने नहीं आया कि हम लोगों से प्रेशर किया जा रहा हो कि हम लोगों को क्रिश्चियन बनने के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं। और उनके लिए जितने आरोप लगाए जा रहे हैं ये सब झूठे हैं।
मैं आरती शुक्ला और हम लोग पूरे जितने लोग भी हैं इसमें से कोई भी क्रिश्चियन समाज का और ईसाई समाज से है नहीं है। हम लोग पूरे ब्राह्मण और हिंदू और मुसलमान और सारे समाज के लोग हैं सिवाय ईसाई समाज छोड़ के। आज अगर हम लोगों के साथ कुछ भी अनहोनी होती है तो हम लोगों के लिए सपोर्ट में कौन खड़ा है? आज के समय में रोजगार कहीं ऐसे नहीं मिलता है जो हम लोगों को अजय अंकल के थ्रू मिला। अजय अंकल के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सारे आरोप गलत लगाए जा रहे हैं और हम लोगों को कभी उन्हें प्रेशर नहीं किया कि हम लोग को धर्मांतरण करना है। हमें यहाँ पे 10-12 साल से हम लोग नौकरी कर रहे हैं, कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हें हिंदू से तुम्हें क्रिश्चियन बनना है। हम लोग को जितना हो सका उन्होंने हम लोग को बहुत सपोर्ट किया। हम लोगों को बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का कि वो इतने अच्छे व्यक्ति हैं कि वो हर किसी की दुख तकलीफ़ों को, हर किसी की भावनाओं को समझते हैं और उन्होंने बहुत से ऐसे गरीब हैं जो लाचार बच्चे हैं, बहुत सी संस्थाएं खोली जरूर है लेकिन उनने एक अच्छे उद्देश्य से खोली है। जिनके बच्चों के पास घर नहीं है, परिवार नहीं है, रहने के लिए कपड़े नहीं है, उनको उन्होंने सहारा दिया, मकान दिया, कपड़े दिए, फिर भी उनके ऊपर ऐसे आरोप लगाया जा रहा है। इस वजह से हम लोग का हृदय बहुत ज़्यादा दुखी है। 13 नवंबर से जो हमारी संस्था के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं धर्मांतरण को लेकर, तो उसी बात को लेकर हम लोग इस ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए हैं कि हम लोग पिछले 22 सालों से, 25 सालों से, 33-34 सालों से भी टीचर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन धर्मांतरण को लेकर हमारे लिए कोई भी किसी प्रकार की तनाव वाली बात या बहुत ज़्यादा दबाव वाली बात वो बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग स्वतंत्र रहकर अपना शिक्षण कार्य अच्छे से कर रहे हैं और हमारे ऊपर किसी प्रकार का धर्मांतरण को लेकर कोई भी दबाव संस्था की ओर से नहीं किया जाता है। ये तमाम लोग जो आपके साथ में हैं ये तमाम गैर ईसाई? बिल्कुल गैर ईसाई हैं सभी। शुभ नाम क्या लिखते हैं? डॉक्टर विशाखा दुबे। MICS दमोह, नवजागृति स्कूल दमोह एवं आधारशिला संस्थान दमोह के प्रबंधन सदस्यों पर थाना दमोह देहात पुलिस द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्य विहीन आपराधिक मामले की निष्पक्ष जांच कराकर निर्दोष व्यक्तियों को न्याय दिए जाने हेतु ज्ञापन पत्र। महानुभाव, दमोह की संस्थाओं MICS, नवजागृति स्कूल एवं आधारशिला संस्थान के हम गैर ईसाई अधिकारी एवं कर्मचारीगण इस ज्ञापन पत्र के माध्यम से आपसे निम्न निवेदन करते हैं। विगत 13 नवंबर 2022 दिन रविवार को दमोह देहात थाना पुलिस द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते हुए MICS दमोह, नवजागृति स्कूल दमोह एवं आधारशिला संस्थान दमोह के प्रबंधक सदस्यों श्री निवर्त लाल, श्री RD लाल, श्रीमती शीला लाल, श्रीमती मंजुला बर्नवाल, श्री विवेक लाल, श्री सानित लाल, श्री JK हेनरी, श्री शीतल अन्नय, श्रीमती अंजना लाल एवं डॉक्टर अजय लाल के विरुद्ध एक आपराधिक मामला अपराध क्रमांक 729/22 पर अपराध धारा 370, भारतीय दंड संहिता धारा 42 एवं 75, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 धारा 3 एवं 5, मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। उक्त मामला असत्य आधारों पर बिना किसी उचित जांच पड़ताल तथा साक्ष्यों की विहीनता पर दर्ज किया गया है एवं तीनों संस्थानों के अलग अलग निर्दोष लोगों पर निराधार आरोप लगाए गए हैं। संस्थानों के गैर ईसाई अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण शांति मार्च पर आपको यह ज्ञापन पत्र सौंप रहे हैं। कृपा पूर्वक कार्रवाई करें और इस तरह की विद्वेषपूर्ण की गई कार्रवाई को समाप्त कर दमोह के आम नागरिक हित की रक्षा करें। कृषक हस्ताक्षरित गैर ईसाई अधिकारीगण एवं कुछ दिनों से और 13 तारीख की जो घटनाक्रम है सारे उसके संक्षेप में हम एक ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि आज हम सब गैर ईसाई कर्मचारी अधिकारी जो MICS, आधारशिला संस्थान, नवजागृति स्कूल, इन और अन्य संस्थाओं में कार्य करते हैं, हम सब इकट्ठे हुए हैं और उसके लिए हम ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे लेक्चरर सर हैं बिना जगह को आपके सामने ज्ञापन ठीक।
देखिए, जैसा दमोह शहर में दमोह की संस्कृति रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। दमोह का इतिहास गवाह रहा है, जब जब दमोह में कोई आफत आई है, कोई परेशानी आई है, तो दमोह के ही स्थानीय लोग, जो स्थानीय समाजें हैं, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुस्लिम हैं, इनने मिलकर आपसी सौहार्द के साथ काम किया है। कोरोना संक्रमण काल के समय में जो सामंजस्य और सहयोग ईसाई मिशनरियों के द्वारा किया गया है, माननीय लाल साहब के द्वारा किया गया, बाकी लोगों जो नर्सिंग स्टाफ है, बाकी डॉक्टर्स हैं, जो मदद उनके द्वारा की गई, अन्य लोगों के द्वारा उतने प्रयास नहीं किए गए। चाहे ऑक्सीजन प्लांट हो, चाहे खाद्यान्न वितरण का हो, लोगों को रोजी रोटी की समस्या रही है, वह सब समस्याएं निपटाई गई हैं। और एजुकेशन की बात है तो दमोह शहर में मैं मानता हूं कम से कम 60% यूथ लॉबी ऐसी है जो नवजागृति और मिशन की संस्थाओं में पढ़ी हुई है। मैं खुद वहां का छात्र रहा हूं पहले नवजागृति स्कूल का, तो मैंने करीब 12-15 साल वहां बिताए हैं। मुझे नहीं लगा कभी किसी ने कहा हो भाई अब क्रिश्चियन समुदाय के अनुयायी बनो, या कभी कोई उनके काम में प्रोत्साहित काम में सहयोग करो। जब किसी प्रकार का दबाव नहीं रहा तो ये अन्य लोग, कुछ चंद लोग इतना प्रेशर डाल के इनको परेशान क्यों कर रहे हैं? भाई दमोह नगर के लिए गौरव की बात है कि ऑल इंडिया क्रिश्चियन मिशन के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे दमोह में रहते हैं। कम से कम किसी सामाजिक संस्था को कभी आवश्यकता पड़ती है, कोई बीमारी आती है, कोई सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, तो सहयोग करने हमेशा तत्पर रहते हैं। और ऐसे संस्थान को अगर उनका विरोध किया जाए, उनको दमोह से बाहर भगाने का प्रयास किया जाए, ये तो दमोह के लिए बहुत बड़ी क्षति है। देखिए, माननीय विधायक हमारे बड़े भाई अजय टंडन जी पारिवारिक कार्यक्रमों से बाहर हैं। मुझे अधिकृत किया गया था कि आपके द्वारा जो ये ज्ञापन अपनी वेदना को एक पत्र में समाहित करके दी गई है, उसके संदर्भ में ये ज्ञापन प्राप्त करें। राजनीति समाज के निर्माण में हो वो ज़्यादा अच्छी है। समाज को ख़त्म करने के उद्देश्य से राजनीति हो वो उचित नहीं है। और एक वर्ग विशेष को अगर सरकार अपना व्यवस्था का केंद्र बिंदु बनाए या प्रताड़ना का केंद्र बिंदु बनाए, ये भी उचित नहीं है। हम लोग समाज के अंग हैं और समाज में हर व्यक्ति को जीने का, अपनी व्यवस्था का, अपने जीवनोपार्जन के लिए संस्थाओं में काम करने का अधिकार है। अब जो दृष्टिकोण सरकार के या पुलिस पक्ष या जिला प्रशासन ने या सरकार के जो भिन्न भिन्न तंत्र हैं उनने इकट्ठे किए हैं, मेरा तो एक ही निवेदन है उन तमाम सरकार के नुमाइंदों से, अगर आज दमोह में सरकार के लोग अगर इन नौनिहाल बच्चों को गोद ले लेते, अगर इन अपांग विकलांग गूंगे बच्चों को गोद ले लेते तो स्थिति नहीं बनती। और अगर एक संस्था इस तरीके के पुण्य कार्य में समाहित है तो उसको राजनीतिक आईने से देखा जाए, इसे हम लोग उचित नहीं मानते। हमारा निवेदन है कि आपके साथ हम लोग सहर्ष समर्थन में हैं कि आपके साथ अन्याय ना हो। इनके सार्थक कार्यों के बारे में, संस्था के सार्थक कार्यों के बारे में कोई चिंता नहीं। कितने नौजवान वहाँ से नवजागृति स्कूल से पढ़कर आज अच्छे अच्छे ओहदे पर हैं, इसके बारे में उन्हें कोई चिंता नहीं। उनका मात्र दृष्टिकोण है कि हमें इस ज़िले से, इस प्रदेश से ईसाइयत ख़त्म करना है। ये भूल की बात है उनका गलत निर्णय है और हम इस निर्णय की जितनी भर्त्सना की जाना चाहिए उतनी भर्त्सना करेंगे। अब रहा, मैंने फिर आपसे बोला कि विधि सम्मत मामला अगर न्यायालय में है उसके संदर्भ में हम या हमारे विधायक जी या हमारे पक्ष के कोई लोग कुछ नहीं बात कर पाएंगे, मगर आपके इस आंदोलन में, आपके इस समर्थन में, प्रोटेक्शन में जो आप ये प्रोटेस्ट निकाले हैं, हम लोग आपके साथ हैं।